Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 17. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Part 3. ट्रांसलेशन से पहले एक मर्तबा इसकी रीडिंग देखते हैं. Most of the Quraysh used to send their newborn children to the desert. There they would spend their early childhood with a Bedouin family. This gave the children good health. It kept them away from the crowded city. This also helped them to learn the pure Arabic language. According to the custom of the Arab nobles, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was given into the care of Lady Halima Sadiya. Halima took it upon herself to suckle Muhammad sallallahu alaihi wasallam and raise him. She would come to Makkah twice a year so that Muhammad sallallahu alaihi wasallam could meet his mother and grandfather. Halima Sadiya suckled him for 2 years and he remained with her for 4 years. He tended sheep as soon as he was old enough to walk and learnt the ways of the desert. He brought great good fortune to his foster parents. His mother Amina called him back to Makkah at the end of 4 years when he was 6. His mother took him to Yathrib, Medina, where his father died. But Amina herself fell ill and died on her way back to Makkah at Abwa, a place between Medina and Makkah. अब एक मर्तबा इसका तर्जमा देखते हैं. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, पैगंबर sallallahu alaihi wasallam. Most of the Quraysh used to send their newborn children to the desert. ज्यादातर कुरैश अपने शीरखार बच्चे को, न्यूबॉर्न चिल्ड्रन, शीरखार बच्चे को भेजते थे टू द डेजर्ट, सहरा में. There they would spend their early childhood with a Bedouin family. जहां वो अपना बचपन गुजारते थे विद अ बेडविन फैमिली, बदवी खानदान के साथ या बद्दू लोगों के साथ या देहाती खानदान के साथ, तीनों तर्जमा कर सकते हैं. दिस गेव द चिल्ड्रन गुड हेल्थ, इससे बच्चों को अच्छी सेहत मिलती थी. इट केप्ट देम अवे फ्रॉम द क्राउडेड सिटी, ये बच्चों को शहर की भीड़ भाड़ जिंदगी से दूर रखती थी. दिस ऑल्सो हेल्प देम टू लर्न द प्योर अरबिक लैंग्वेज, इससे बच्चों को प्योर अरबी जबान सीखने में मदद मिलती थी. अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ द अरब नोबल्स, अरब के मुअज़्ज़ज़ लोगों के रस्म के मुताबिक या रिवाज के मुताबिक, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given into the care of Lady Halima Sadiya. पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निगहदाश्त में या निगरानी में. हलीमा टुक इट अपॉन हरसेल्फ, हलीमा ने इसकी जिम्मेदारी ली अपने ऊपर. हलीमा टुक इट अपॉन हरसेल्फ, हलीमा ने इसकी अपने ऊपर जिम्मेदारी ली. टू सकल मोहम्मद, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की, एंड रेज हिम, और उनकी परवरिश करने की. तो अब इसका तर्जमा आप यूं भी कर सकते हैं, हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की और उनकी परवरिश करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली. शी वुड कम टू मक्का ट्वाइस अ ईयर, वो साल में 2 मरतबा मक्का आती थी. सो दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड मीट हिज मदर एंड ग्रैंडफादर, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा और दादा से मिल सके.
Halima Sadia suckled him for 2 years. हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक दूध पिलाया. एंड ही रिमेन्ड विद हर फॉर 4 years. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ 4 साल तक रहे. He tended sheep as soon as he was old enough to walk. He tended sheep, वो भेड़ बकरियां चराया करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as soon as he was old enough to walk, जब वो चलने के काबिल हुए. And learned the ways of the desert, और सहरा के रास्ते को जाने या सीखे. He brought great good fortune to his foster parents. वो अपने रजाई वालिदैन के लिए बड़ी बरकत और खुशहाली लेकर आए. His mother Amina called him back to Makkah at the end of 4 years. उनकी वालिदा आमिना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस बुला लिया 4 साल की इख्तिताम पर. When he was 6, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे. His mother took him to Yasrib. उनकी वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरिब लेकर गए, यानी मदीना. Where his father died, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हुआ. But Amina herself fell ill, लेकिन आमिना खुद बीमार पड़ गई. And died on her way back to Makkah at Abwa, और उनका इंतकाल हो गया मक्का की वापसी पर मकाम अबवा में. अ प्लेस बिटवीन मदीना एंड मक्का, बता रहे हैं अबवा के बारे में कि एक जगह है बिटवीन मदीना एंड मक्का, मदीना और मक्का के दरमियान. अब एक मर्तबा इसकी रीडिंग और देख लेते हैं. Most of the Quraysh used to send their newborn children to the desert. There they would spend their early childhood with a Bedouin family. This gave the children good health. It kept them away from the crowded city. This also helped them to learn the pure Arabic language. According to the custom of the Arab nobles, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was given into the care of Lady Halima Sadia. Halima took it upon herself to suckle Muhammad sallallahu alaihi wasallam and raise him. She would come to Makkah twice a year so that Muhammad sallallahu alaihi wasallam could meet his mother and grandfather. Halima Sadia suckled him for 2 years and he remained with her for 4 years. He tended sheep as soon as he was old enough to walk and learnt the ways of the desert. He brought great good fortune to his foster parents. His mother Amina called him back to Makkah at the end of 4 years. When he was 6, his mother took him to Yasrib, Medina, where his father died. But Amina herself fell ill and died on her way back to Makkah at Abwa, a place between Medina and Makkah. हमारे नाजरीन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. जज़ाकुमुल्लाहु खैर.